हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज आशीष एंड वेलकम टू चैनल क्लैट सक्सेस। सो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ और ये है सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन के बाद का रिवाइज्ड सैलरी सिविल जजेस का क्या होने वाला है, और फिर सारे प्रपोज्ड अलावेंसेस और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो आज का वीडियो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं क्लैट सक्सेस पे वही कंटेंट लाना चाहता हूँ जो बाकी जगह पे अवेलेबल ना हो, जिससे कि वीडियो इंटरेस्टिंग रहे, ग्रिपिंग रहे और इंट्रिगिंग रहे मेरे व्यूअर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। So in today's video, I'll be covering three important topics. The first is revised salary of civil judges after second National Judicial Pay Commission. Second is the proposed allowances. और थर्ड थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट मैंने कुछ इसमें इंक्लूड किया है, और जो कि मैं लास्ट में अनफोल्ड करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी हैं, सो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। ओके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन है, उसने बेसिक सैलरी और सिविल जजेस का 3 टाइम्स का हाइक दिया है। सो दैट मीन्स सेकेंड नेशनल जुडिशल पे कमीशन के बाद सिविल जजेस का बेसिक सैलरी 77,840 होता है, हो गया है, हो जाएगा। और जो ग्रॉस सैलरी सिविल जजेस का रहेगा वो 1.40 लाख का रहेगा। ग्रॉस सैलरी में ऑफ कोर्स कुछ डिडक्शंस होते हैं, तो जो आपको इन हैंड सैलरी जो आपको एक सिविल जज को मिलेगा सेकेंड एनजेपीसी के बाद, और वो अप्रॉक्स 110 या 115 रहने वाला है, 110 के अप्रॉक्स। तो ये होगी हमारी सैलरी की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या सारे अलावेंसेस मिलते हैं सिविल जजेस को। तो सबसे पहला अलावेंस तो है हमारा हाउस बिल्डिंग एडवांस। हाउस बिल्डिंग एडवांस अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ आप लोग को, तो एक एक ऐसा अमाउंट, एक ऐसा एडवांस अमाउंट आपको मिलता है आपको नया घर खरीदने के लिए, नए प्लॉट खरीदने के लिए, नया फ्लैट्स खरीदने के लिए, कम इंटरेस्ट रेट पे। बैंक से कम इंटरेस्ट रेट आपका इसमें लगेगा, तो जाहिर सी बात है आप एचबीए से आप अमाउंट लोगे, ना कि बैंक से। ये एक बेनिफिट मिलता है जुडिशियल ऑफिसर्स को। और अगर मान लीजिए आपको नया घर बनाना है या नया फ्लैट खरीदना है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आप एचबीए के वजह से ले सकते हो वो रहता है 25 लैक्स। और अगर मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक घर है और आप बस उसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, लाइक फर्स्ट फ्लोर बन गया है, आप सेकेंड फ्लोर बनवाना चाहते हो, उस केस में मैक्सिमम आपको 10 लाख मिलेगा। दूसरा अलावेंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 2250 रुपये, 2250 पर मंथ मिलेगा आपके चिल्ड्रन को स्कूलिंग के कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए। और हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगा 6750 पर मंथ। इसमें चीज़ें क्या ध्यान रखनी है कि ये सारी अलावेंस जो है आपको आपके बच्चों को सिर्फ क्लास 12th तक ही दिया जाएगा। तो ये अलावेंस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ अप टिल क्लास 12th तक ये बेनिफिट्स आपको मिलता है, आपको अलावेंस एज ए अलाउंस मिलता है आपको। फिर तीसरा अलावेंस है हमारा कंकरेंट चार्ज अलावेंस। कंकरेंट चार्ज अलाउंस होता क्या है, जब मान लो आप सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे काम कर रहे हो या किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, और आपको एक एडिशनल ड्यूटी भी दे दी जाती है, लाइक एज इन की कभी कभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, तो उस सिनेरियो में आपको उसका स्पेशल अलाउंस मिलता है। फोर्थ अलाउंस है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब यहाँ पे क्या चीज़ देखना है कि पहले जो था पूल कार प्रैक्टिस फॉलो किया जाता था जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। पूल कार प्रैक्टिस होता क्या है, जैसे कि ऑफिशियल व्हीकल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, फैमिली कोर्ट के जज, प्रिंसिपल जज, और डायरेक्टर ऑफ जुडिशियल एकेडमी, और कुछ केसेस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस को मिलता है। बाकी जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कारपूल फैसिलिटी रहती थी। कारपूल फैसिलिटी मतलब होता क्या है, एक ऑफिशियल कार रहता है और वो ऑफिशियल कार 4 जजेस लोगों के लिए रहता है। तो एक
जजेस को एक इंडिविजुअल ऑफिशियल कार नहीं मिलता है, बल्कि 4 जजेस के लिए एक ऑफिशियल कार रहता है। वहाँ से आप अपने प्रेमाइस से कोर्ट, कोर्ट से प्रेमाइस तक आ सकते हो आप। तो लेकिन इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब क्या होगा, सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन रिकमेंड करता है कि अब आपको पूल कार प्रैक्टिस की बजाय 10,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा कैश, और ये कवर करेगा आपका ड्राइवर का सैलरी और आपके कुछ कार के मेंटेनेंस का कॉस्ट। तो वो आपको 10,000 में अकोमोडेट कर दिया गया है। और पांचवा अलाउंस जो आपको मिलता है वो है अर्न लीव एनकैशमेंट का अलाउंस आपको। अब सिक्स्थ अलाउंस जो आपको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, कितने यूनिट्स तक मिलता है, क्या अपर सीलिंग लिमिट है, वो मैंने मेंशन कर दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। और बिजली पानी फ्री ही रहता है, जो कि आप देख भी रहे हो। उसका रिम्बर्समेंट आप बिल आप प्रेजेंट करो और आपको उसका पैसा रिम्बर्स हो जाता है। और सेवेंथ अलाउंस जो रहता है वो है हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस। ये बात शायद से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि अगर मान लो आप एज अ सिविल जज आप ज्वाइन करते हो, सिर्फ आपके पास यूजी की डिग्री है, तो जो सैलरी है मान लो लेट्स से आपको 85,000 मिलता है यूजी की डिग्री पे। लेकिन अगर आप एलएलएम होल्डर रहते हो तो आपको 3 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब 7,000 अप्रॉक्स एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा सैलरी में। पीएचडी होल्डर्स रहेंगे तो 10,000 हो जाता है। और एक चीज़ और, एलएलएम आप या पहले करके सिविल जज बनते हो, या सिविल जज बन के फिर आप एलएलएम करते हो रेगुलर या पार्ट टाइम, दोनों ही सिनेरियो में आपको ये बेनिफिट एक्सटेंड किया जाएगा। और फिर नेक्स्ट अलाउंस है हमारा हिल एरिया या टफ लोकेशन अलाउंस। अगर कोई भी हिली एरिया या कोई टफ लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है तो उस केस में आपको टफ लोकेशन अलाउंस मिलता है, जो कि रहता है 5,000 रुपीज़ पर मंथ का। अब अगला अलाउंस है हमारा होम ऑर्डरली और डोमेस्टिक हेल्प अलाउंस। तो ये पैसा मैंने मेंशन किया हुआ है कि सिविल जज को होम ऑर्डरली को हिंदी में बेसिकली अर्दली भी बोला जाता है। ये बेसिकली आपके डोमेस्टिक हेल्प के लिए रहते हैं। तो ये 7,500 पर मंथ पैसा मिलेगा आपको, या तो आप अपने चॉइस का अवेल करो और या फिर आपको कोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट जजेस का भी मैंने मेंशन कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का लगभग लगभग सेम रहता है। और ये अलाउंस जो आपको मिल रहा है होम ऑर्डरली अलाउंस, ये 5 इयर्स के बाद इसमें 30% का हाइक लग जाएगा, ठीक है। और ये जो पैसा आपको मिलेगा होम ऑर्डरली अलाउंस, अभी क्या होता है, अभी आपको कोर्ट से अर्दली मिलते हैं, तो वो अर्दली आपके कोर्ट में भी काम करते हैं एज अ कोर्ट अटेंडर या कोर्ट प्यून्स, और वो फिर आपके रेसिडेंस में भी आके काम करते हैं। ये जो पैसा मिलेगा आपको, ये इन एडिशन टू जो कोर्ट प्यून्स और कोर्ट अटेंडेंस होते हैं उसके अलावा ये पैसा आपको मिलेगा। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब हमारा अगला अलावेंस जो आता है वो है हमारा एचआरए या रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। अगर आपको ऑफिशियल बंगलो मिलता है तो एचआरए नहीं मिलेगा, और अगर एचआरए आप अवेल करते हो तो ऑफिशियल बंगला आपको नहीं मिलेगा। जुडिशियल ऑफिसर्स में मैक्सिमम सबको रेसिडेंशियल क्वार्टर्स मिल जाते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया उसमें कुछ सेट किया गया है। मिनिमम आपको 4 BHK या 5 BHK सिविल जजेस को मिलता है। मिनिमम एरिया भी फिक्स किया गया है जो कि है 2,000 स्क्वायर फीट। मतलब कि जो भी फ्लैट आपको मिलेगा या जो भी आपको बंगलो मिलता है वो 2,000 स्क्वायर फीट से नीचे नहीं होना चाहिए, 2,000 प्लस होना चाहिए। तो 2,000 एक मिनिमम लिमिट है। और प्लस कुछ रिकमेंडेशंस बनाए एनजेपीसी ने रिकमेंड किया है ताकि आपके जो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता रहे। अगला अलावेंस है आपका गेस्ट हाउस फैसिलिटी एक्सक्लूसिवली फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स। अभी क्या रहता है कि कई सारे जो गेस्ट हाउस हैं या आपके सर्किट हाउस में जो रहता है, तो वहाँ पे क्योंकि रिजर्व्ड रूम्स रहते हैं और बाकी भी वीआईपीज लोग उसमें आते हैं, रुकते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, उस चीज़ का इशू रहता है। तो ये रिकमेंड किया है सेकंड एनजेपीसी कि स्पेसिफिक गेस्ट हाउस जो कि सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ही हो वो बढ़ाए जाएंगे। तो उससे सर्किट हाउस में अगर जगह खाली भी नहीं है
तो कुछ गेस्ट हाउसेस जो स्पेशली जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए हैं, आप उसमें अपना रूम्स बुक कर सकते हो और ये डिफरेंट प्लेसेस पे बनेंगे। और तीसरा अलाउंस, अगला अलाउंस जो आपको मिलेगा वो है फर्नीचर ग्रांट। ये आपको हर 5 साल में एक बार मिलेगा। 1.25 लाख आपको एज अ फर्नीचर अलाउंस मिलता है। तो कोई भी नया फर्नीचर आप मान लो खरीदते हो, तो उसका बस आपको रिसिप्ट दिखाना है, पैसा उतना रिम्बर्स हो जाएगा। सो 1.25 तक का आपको मिलता है। या मान लो कोई हाउस होल्ड का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी अगर आपको ख़रीदना है, उस सिनेरियो में भी आप ये ग्रांट ले सकते हो। अगला अलाउंस है कि जजेस का जो घर रहेगा, रेसिडेंस जो रहेगा, हर 5 साल में आपको एक एयर कंडीशनर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगला अलाउंस आता है हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन का, एलटीसी मिलता है। और उसके बाद फिर यू नो हमको मिलते हैं ट्रैवल बाई एयर रिम्बर्समेंट। आप प्लेन से ट्रैवल करते हो तो उसका पैसा रिम्बर्स हो जाएगा सारे जुडिशल ऑफिसर्स के लिए। फिर मेडिकल अलाउंस एंड बेनिफिट्स आते हैं। इसके लिए आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ का कैश तो पर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलॉन्ग साइड कोई भी इस तरह का मेडिकल इमरजेंसी आता है, तो जितने भी गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स या प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, आप सीधे वहाँ पे जा कर के अपना जो भी ट्रीटमेंट है आप करवाओ। वहाँ का बिल आप प्रोड्यूस करो, आपका पैसा पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। और ये सिर्फ ना आपके स्पाउस को एक्सटेंड होता है, बल्कि आपके डिपेंडेंट्स को भी एक्सटेंड होता है ये मेडिकल बेनिफिट्स। फिर अगला अलाउंस है हमारा न्यूज़पेपर और मैगजीन अलाउंस। और न्यूज़पेपर और मैगजीन अलाउंस भी सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को मिलता है। फिर अगला अलाउंस हमारा आता है रोब अलाउंस। रोब अलाउंस हमारा बेसिकली होता है कि जो भी हम लोग ड्रेस एंड ऑल पहनते हैं, जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स पहनते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको नए चीज़ों, नए कपड़ों को खरीदने के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो ये हर 3 साल पे 12,000 रुपये का ये ग्रांट आपको मिलेगा। फिर अगला हमारा अलाउंस आता है स्पेशल पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सो लेट्स से कि आप एक सिविल जज हो या एक सीजीएम हो या एडीजे हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो, तो किसी भी तरह का अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको अगर इंटरेस्ट करता है, लेट्स से वो कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट आवर्स के बाद आपको कुछ टाइम आपको और इन्वेस्ट करना है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किसी पर्टिकुलर कोर्ट की ख़त्म करने के लिए, उसके लिए भी आपको स्पेशल पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगला अलाउंस जो आता है वो रहता है सबशरी अलाउंस। अब ये क्या होता है, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स के रेजिडेंस पे कई इम्पोर्टेंट लोग आते हैं, उनके गेस्ट आएंगे, तो उस चीज़ को आप उनके उनके ब्रेकफास्ट एंड ऑल के लिए आपको कुछ पैसा प्रोवाइड किया जाता है उनके स्वागत करने के लिए। तो वो अमाउंट क्या रहता है, सिविल जज को 3800 पर मंथ, सीनियर डिवीजन सिविल जजेस 5800, और डिस्ट्रिक्ट जजेस या आईडीजेस को 7800 मिलता है। उसके अलावा कुछ और अलाउंसेस भी रहते हैं, और जैसे कि टेलीफोन फैसिलिटीज़ फ्री रहती है, फ्री वाईफाई रहता है। आपको हर 3 साल पे 20,000 रुपीज़ मिलेगा एक नया हैंडसेट खरीदने के लिए, प्लस 1500 रुपये एडिशनल कैश और मिलेगा उसमें इंटरनेट भरवाने के लिए, प्लस ऑफिस का टेलीफोन अलग से रहता है। तो ये रहता है। और जब भी आपका ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें आपका ट्रांसफ़र ग्रांट भी मिलता है, तो पैसा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो इतने सारे अलाउंसेस एक जुडिशल ऑफिसर्स के पोस्ट को और ही भी अट्रैक्टिव बना देते हैं। और अब मैं बात करने वाला हूँ वो सरप्राइजिंग एलिमेंट का, जो कि मैं अब अनफोल्ड करने वाला हूँ। तो आइए अनफोल्ड करते हैं उस एलिमेंट को भी। तो या आई होप कि आपने ये केस पढ़ा होगा, आपने ये जज उत्तम आनंद वाला आप सबने ये न्यूज़ सुना होगा। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक सियो मोटो केस स्टार्ट किया था। केस का नाम है इन रे सेफगार्डिंग कोर्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग जजेस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिक्योरिटी कवर है जुडिशियल ऑफिसर्स के, वो सीजीएम्स को गनमैन मिलता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का प्रॉपर सिक्योरिटी रहता है, फैमिली कोर्ट के जजेस को रहता है, बट कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को रहता है, और बाकी सिचुएशन को एनालाइज करके सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सबको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। कोर्ट में जो प्रोटेक्शन रहता है वो अलग रहता है,
बट एज एन जो सिविल जजेस होते हैं या एसीजीएम हो गया, इनको एज फार एज यूपी स्टेट इज कंसर्न, होम गार्ड सबको मिलते हैं। इवन अब झारखंड में भी सिक्योरिटी कवर्स इंक्रीज कर दी गई है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अब ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर्स हर दिन क्रिमिनल से डील करते हैं, तो उनके लिए भी एक प्रॉपर सिक्योरिटी कवर होने चाहिए। और ऑफ लेटली कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जो लीगल फ्रैटर्निटी की तरफ हुए हैं, आपका ये जो रोहिणी कोर्ट वाला भी जो इंसिडेंट हुआ था, ये फिर से इस पर्टिकुलर इशू को बताता है कि कितना ज़रूरी हो गया है। तो ये केस का नाम है इंड्रे सेफ गार्डिंग कोर्ट्स एंड प्रोटेक्टिंग जजेस। एंड मार्क माई वर्ड mark my words viewers, this case will go down as one of the most landmark cases for judicial officers। क्यों? क्योंकि यही वो केस रहेगा, एंड दिस इज प्योरली माई प्रोडिक्शन, यही वो केस रहेगा जहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स के सिक्योरिटी कवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिक्योरिटी कवर को इन्हांस किया जाएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। सो आई होप कि सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के बाद कितने प्रपोज्ड अलाउंसेस मिलेंगे जुडिशियल ऑफिसर्स को, और कितनी सैलरी मिलेगी, इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने डील कर लिए हैं इस वीडियो में। और किसी भी तरह का क्वेश्चंस आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। और एज आई हैड प्रॉमिस्ड कि मैं जो भी कंटेंट फ्लैट सक्सेस चैनल पे डालता हूँ, आई मेक श्योर कि वो चीज़ें बाकी जगह अवेलेबल ना हो, और आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ग्रिपिंग और एक बहुत ही इंट्रिगिंग कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। सो यही हमेशा से मेरी कोशिश रहती है, और यही हमेशा से मेरी कोशिश रहेगी। सो बहुत ही हार्डवर्क मैंने पुट इन किया था इस पूरे इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, फिर क्लब करके आप लोग के सामने और रखने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के साथ जस्टिस किया है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। और इस वीडियो पे आप टोटली रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के कमिटी रिपोर्ट से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। सो आप इस पर अपना टोटल रिलायंस प्लेस कर सकते हो। सो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।